बाथरूम में नाम लिख देना, शत्रु और दुश्मन बैठ कर रोएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। तो बाथरूम में नाम लिखकर बहुत छोटा सा उपाय आपको अपने घर पर करना है। और ऐसा समझ लीजिए, जो आपके शत्रु हैं, जो आपसे शत्रुता निभा रहे हैं, जो आपकी जान के पीछे पड़े हैं, आपके व्यापार के पीछे पड़े हैं, आपकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं, ऐसे शत्रुओं से आपको अब हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा, जब आप बाथरूम में नाम लिखकर बहुत छोटा सा उपाय करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा विशेष होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो का जो उपाय है ये इतना सरल और इतना उत्तम है कि आपके हजार क्या लाख शत्रुओं को भी जीवन से बाहर निकाल देगी। तो जिन लोगों के जीवन में दुश्मन और शत्रुओं की संख्या बढ़ रही है, जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से बहुत परेशान हैं या फिर दुश्मन के किए कराए से बहुत परेशान हैं, क्योंकि बहुत बार जो गुप्त शत्रु होते हैं वो बहुत सारी क्रियाएं करवा देते हैं। तो समझ लीजिए कि आज की वीडियो का जो उपाय है ये शत्रु के किए कराए को भी काट देगा और शत्रु की सारी ताकत को भी समाप्त कर देगा। शत्रु की सारी अकड़ निकल जाएगी और जो दुश्मन और आपके शत्रु हैं ये बैठकर रोएंगे, पछताएंगे कि उन्होंने आपसे शत्रुता क्यों की। मतलब जो शत्रु है उसकी अकड़ भी निकलेगी और फिर कभी वो किसी से शत्रुता करने के लायक नहीं रहेंगे, जब आप इस छोटे से उपाय को अपने घर पर करेंगे। तो बहुत बार व्यक्ति के जीवन में शत्रु और दुश्मन जो हैं ये इस तरह से आ जाते हैं कि जाने का नाम नहीं लेते हैं। लोग बहुत से उपाय करते हैं, सब कुछ करते हैं जिससे कि उन्हें दुश्मन से और शत्रुओं से छुटकारा मिल जाए। लेकिन बहुत बार होता क्या है कि जो शत्रु हैं ये इस तरह से व्यक्ति के जीवन को बर्बाद करते हैं कि उसे कहीं का नहीं छोड़ते हैं। देखिए, धन की बर्बादी भी उसके घर में शुरू हो जाती है, कर्जे जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं, पैसा घर में रुकेगा नहीं और व्यक्ति धीरे धीरे करके समस्याओं में फंसता चला जाता है, उसका धन नष्ट होता चला जाता है और एक तरह से जो व्यक्ति है ये पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में शत्रुओं से परेशान है, धन से जुड़ी समस्याओं से परेशान है या शत्रु के जादू टोने से, मतलब उनके किए कराए से परेशान है, उन लोगों को आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। आज की वीडियो का उपाय ऐसा है कि आप समझ लीजिए, जो शत्रु और दुश्मन है ना, हमेशा के लिए आपके जीवन से बाहर हो जाएंगे। तो देखिए, ये उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है, मतलब स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। तो ये उपाय करना किस समय है? देखिए, ये उपाय सुबह का ही है, रात में ये उपाय आपको नहीं करना है, सुबह के समय में आपको इस उपाय को करना है। जब आप नहाने जाते हैं, स्नान करते हैं, उससे पहले की ये क्रिया है, उससे पहले का ये उपाय है। इसीलिए ये उपाय स्नान करने से पहले अपने बाथरूम में आपको करना है। जिस समय स्नान करने जाएंगे उसी समय उपाय करना है। अब करना है किस दिन है? देखिए, वैसे तो इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं। रविवार का दिन और मंगलवार का दिन सबसे उत्तम है इस उपाय को करने के लिए। लेकिन अगर आपके शत्रुओं ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है और आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, आपको लगता है कि कब शत्रु क्या आपके साथ कर देंगे, क्योंकि देखिए, शत्रु तो ऐसे होते हैं ना कि वो दिन नहीं देखते, समय नहीं देखते, जिसके साथ बुरा करना है वो किसी भी समय कर देंगे। तो आप बिल्कुल डरे ना, घबराए ना। जिस दिन आपको लगे कि हाँ, आज मुझे इस उपाय को करना है, मेरे पास अब समय नहीं है एक भी दिन का, तो आप इसे किसी भी दिन कर लें। देखिए, जब भी आप उपाय करते हैं आपको उसे सच्ची श्रद्धा से करना होता है। आपके मन की भावना सच्ची होनी चाहिए और इस भाव के साथ आपको उपाय करना है कि ये उपाय काम करेगा। अगर आपके मन में पहले ही शंका आ जाएगी कि पता नहीं ये उपाय काम करेगा या नहीं करेगा, तो फिर उपाय काम नहीं करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए आपको अपने मन में ये तो सोचना ही नहीं है कि ये उपाय पता नहीं काम करेगा या नहीं। 101% उपाय काम करते हैं, बस आपको उन्हें सच्ची श्रद्धा से करना होता है, ठीक है ना। तो देखिए, बात कर लेते हैं उपाय की। बाथरूम में किस तरह से आपको इस उपाय को करना है? जहाँ भी आप अपने घर में स्नान करते हैं, ठीक है ना, जैसा भी आपका बाथरूम है, बस वहीं पर आपको इस उपाय को करना है। तो कोई सा भी दिन चुन लें, उस दिन आप इस उपाय को करें। सबसे पहले देखिए, आपको किसी भी कांटेदार पेड़ का एक पत्ता या उसकी टहनी लेकर आनी है। जैसे कि गुलाब का जो पेड़ होता है, गुलाब का जो पौधा होता है, उसका पत्ता ले आइए या फिर उसकी कोई टहनी ले लीजिए छोटी सी। अगर जड़ मिल जाती है तो जड़ ले लीजिए, लेकिन वृक्ष कांटेदार ही होना चाहिए। जैसे कि बबूल का पेड़ होता है, उसमें भी कांटे होते हैं। आप बबूल का जो पेड़ है उसका पत्ता ले सकते हैं, उसकी जड़ ले सकते हैं, ठीक है ना।
कांटेदार वृक्ष, कोई सा भी वृक्ष हो, बस कांटे उसमें लगे हों, मतलब कांटेदार वृक्ष हो जिस पर कांटे आते हों, ऐसे वृक्ष का पत्ता ले आइए, टहनी ले आइए या जड़, एक ही चीज़ लेकर आनी है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि पत्ता लेकर आना है, टहनी भी लेकर आनी है, जड़ भी नहीं, तीनों चीज़ें नहीं लानी है, सिर्फ एक चीज़, या तो पत्ता लेकर आइए या टहनी लेकर आइए या जड़ लेकर आइए। देखिए जड़ लाना बहुत आसान नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन पत्ता आप बहुत आसानी से ले आएंगे, टहनी आप बहुत आसानी से ले आएंगे, इसलिए पत्ता या टहनी कोई भी एक चीज़ ले आइए। अब आपको क्या करना है, उसका रस आपको निकालना है। जैसे पत्ता आप लेकर आए तो किसी भी भारी चीज़ से दबा दबा कर उसे कुचल लेना है आपको, ठीक है ना, बारीक कर लेंगे, और फिर उसे आप जब नचोड़ेंगे, कस के दबाएंगे, तो आप देखेंगे उसके अंदर से रस निकलेगा, ठीक है ना। उस रस से ही आपको शत्रु का नाम लिखना है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि शत्रु का नाम तो हम जानते ही नहीं हैं, फिर इस उपाय को कैसे करें। देखिए शत्रु का नाम नहीं भी जानते हैं ना आप, फिर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, चाहे तो आप जड़ लेकर आए, चाहे आप टहनी लेकर आए, या आपने कोई पत्ता ले लिया, जैसे मान लीजिए आपने गुलाब के पौधे का पत्ता ले लिया, उसका आपने रस निकाल लिया, किसी कटोरी में, किसी भी बर्तन में उस रस को कर लिया, और फिर आप अपने बाथरूम में चले जाएंगे। तो ये उपाय सुबह का ही है, स्नान करते समय आपको इस उपाय को करना है, रात में आप इस उपाय को नहीं करेंगे, क्योंकि स्नान करते समय ही आपको इस उपाय को करना है, इसीलिए रात में संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए उपाय सुबह में करना है। तो देखिए जब आप अपने बाथरूम में जाएंगे, स्नान करने से पहले आपको पूरा उपाय करना है, फिर आपको स्नान करना है, फिर आपको नहाना है। तो जो आप रस लेकर गए हैं बाथरूम में, जिस भी कटोरी में आपने रस निकाला है, उस रस से ही आपको अपनी कन की उंगली, जिसे कि हम कनिष्ठा उंगली भी बोलते हैं, यानी हमारे हाथ की सबसे छोटी जो उंगली होती है, उस उंगली से ही आपको अपने शत्रु का नाम उस रस से ज़मीन पर लिखना है, बाथरूम की ज़मीन पर। अब मान लीजिए शत्रु का नाम जानते ही नहीं है, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप वहाँ पर केवल शत्रु लिख देंगे। 1000 शत्रु हो, गुप्त शत्रु हो, कैसा भी शत्रु हो, सिर्फ शत्रु आपको लिखना है। सारे शत्रु परास्त हो जाते हैं जब आप केवल शत्रु लिखते हैं, इसलिए नाम ना लिखकर अगर शत्रु लिखेंगे तो बहुत उत्तम रहेगा, ठीक है ना। उसी रस से आपको लिखना है और नीचे ज़मीन पर ही लिखना है। अब उस शब्द के ऊपर आपको बैठना है। तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप ज़मीन पर आपने लिखा है तो ज़मीन पर सीधे सीधे उस शब्द के ऊपर बैठेंगे, आप पटली रख सकते हैं, ठीक है ना, पटली पर बैठकर आप नहाएं, लेकिन वो शब्द पटली के नीचे आना चाहिए, ठीक है ना। स्टूल है, पटली है, जो भी है, छोटे वाले स्टूल आते हैं वो रख लीजिए, या कोई पटली ले लीजिए, जहां आपने शत्रु लिखा है या नाम लिखा है उसके ऊपर बैठकर ही आपको स्नान करना है। लेकिन स्नान करने से पहले उस शब्द के ऊपर आप बैठेंगे, पटली के ऊपर बैठते हैं, जैसे भी बैठें वो आपकी मर्जी है, कैसे आप बैठ रहे हैं, बैठना उस शब्द के ऊपर ही है। फिर आपको एक मंत्र बोलना है, शत्रु हुम फट। फिर से मंत्र बता रहे हैं, शत्रु हुम फट। स्क्रीन पर मंत्र आ रहा है, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या पेन से आप कॉपी में भी इसे लिख सकते हैं। शत्रु हुम फट 27 बार आपको बोलना है, और फिर आपको बोलने के बाद स्नान कर लेना है, और बस यहाँ पर ये आपका उपाय पूरा हो जाएगा। कितनी बार ये उपाय करना है, 3 बार उपाय करना है। अगर रविवार के दिन किया तो 3 रविवार, मंगलवार के दिन किया तो 3 मंगलवार, शनिवार के दिन किया तो 3 शनिवार। इस तरह से आपको इस उपाय को करना है। स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। बहुत सरल है, लेकिन उपाय बहुत चमत्कारी है। 1000 हो, लाख हो, करोड़ ही आपके शत्रु क्यों ना हो, आपके दुश्मन क्यों ना हो, बैठकर रोएंगे और पछताएंगे, और आपका चाहकर भी बाल विवाह का नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा उत्तम उपाय आज की वीडियो में बताया है, जिससे आपके शत्रु हमेशा के लिए आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, उनका किया कराया दूर हो जाएगा। तो देखिए ये उपाय आप करें और रातों रात इसका चमत्कार देखें। बाकी कुछ भी ऐसा जो आपको नहीं समझ आया हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बालाजी महाराज का आशीर्वाद है आप पर कि ये वीडियो और उपाय आप तक पहुंचते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बालाजी महाराज के नाम का जयकारा ज़रूर लगा दें। कमेंट सेक्शन में जय बालाजी महाराज लिख कर जाएं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो बालाजी महाराज की।